हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये नोटिफिकेशन है किसके बारे में है। ये नोटिफिकेशन है हमारे डिप्लोमा के बाद एक और एग्जाम दे के रजिस्ट्रेशन के बारे में, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। और ये एग्जाम देना जरूरी है क्योंकि इस एग्जाम को पास करने के बाद ही हम अपनी फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। विदाउट ये एग्जाम अपनी फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। और ये नोटिफिकेशन कब से वैलिड है, कब से ये स्टार्ट हो गई है? 24 फरवरी 2022 से। दैट मीन्स 24 फरवरी 2022 के बाद जिसकी भी रजिस्ट्रेशन होगी उसके लिए एग्जिट एग्जाम कंपलसरी हो जाएगा। निकाली किसने है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने निकाली है। क्यों निकाली है? बिकॉज एक क्वालिटी इंश्योर करने के लिए कि जितने भी फार्मासिस्ट अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, जितने भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो एक क्वालिटी निकले उसमें से, कुछ पता हो उनको, उन्होंने बुक्स पढ़ी हो, उनको नॉलेज हो बेसिकली फार्मेसी की। इस डेट से पहले तक जिसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको कोई एग्जिट एग्जामिनेशन नहीं देना। लेकिन इस डेट के बाद जो भी एग्जामिनेशन, कोई भी रजिस्ट्रेशन होगी वो इस एग्जिट एग्जामिनेशन के बाद होगी। तो इस नोटिफिकेशन से क्या क्या इस नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया है, या इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और जो ये नोटिफिकेशन है ये इंडिया के ऑफिशियल गैजेट के अंदर आ चुकी है। अभी ऑफिशियल गैजेट में आने का मतलब है कि ये चीज अब कंपलसरी हो चुकी है, इसका कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है? बेसिकली इसके अंदर उन्होंने कुछ एक बातें कही हैं। वो बातें कौन सी हैं? एक तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन है जिसको हम डीपीईई भी कह रहे हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है बेसिकली, क्वालिटी इंश्योर करें। कोई इरेगुलरिटी है तो उसको डिटेक्ट करके उसको खत्म करने की ट्राई की है उन्होंने बेसिकली। और जो भी हमें जो भी ये नोटिफिकेशन है या फिर जो भी पॉइंट्स हैं बेसिकली कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास एग्जिट एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सेक्शन 12 फार्मेसी एक्ट के सेक्शन 12 के अंदर लिखा हुआ है। ये जो भी हमारे बी फार्म के स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, एग्जाम हमारा अप्रैल के अंदर मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है, तो उनके लिए भी एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन सकती है। और दूसरी बात, ये जो एग्जिट एग्जामिनेशन है अभी सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए वैलिड है, बी फार्म वाले कैंडिडेट को जरूरत नहीं है। विद टाइम हो सकता है कि ये चीज हमारी बी फार्म कैंडिडेट के लिए भी हो जाए, बट फिलहाल नहीं है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर और क्या बात लिखी गई है, क्या चीजें लिखी गई हैं, कैसे एग्जाम होना है, क्या चीज होनी है, क्या चीज नहीं होनी, तो उन्होंने इसका एक मोटा मोटा इसके अंदर बता दिया है इस नोटिफिकेशन के अंदर। बाकी इंफॉर्मेशन हमें विद टाइम पता लगती रहेगी, लेकिन कुछ एक चीजें हमें यहाँ पे बता दी गई हैं। क्या क्या चीजें हमें बता दी गई हैं? एक चीज हमें ये बता दिया गया है कि जो ये डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन है जिसको हम डीपीईई भी कह रहे हैं, ये साल में 2 बार होगा, ट्वाइस एवरी ईयर। अगर इसकी जरूरत ज्यादा पड़ी तो ये 2 बार से ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। ये डिसाइड कौन करेगा? पीसीआई डिसाइड करेगी। 2 बार कराना है, 4 बार कराना है, 6 बार कराना है, बट अभी तक इस गैजेट के अंदर लिखा है तो 2 बार तो कम से कम साल के अंदर होगा। करवाएगा कौन? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कोई भी अथॉरिटी को ये कह सकते हैं कि इनका एग्जाम कराओ। एआईसीटी को कह सकती है, एनटीए को कह सकती है, किसी भी कंपिटेंट अथॉरिटी को कह के हमारा एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, एग्जिट एग्जाम को कंडक्ट करवा सकती है, जैसे हमारा जीपैट का एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाती है। ठीक है, शेड्यूल क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो जो भी अथॉरिटी करवाएगी, अगर एआईसीटीई करवाएगी, एनटीए करवाएगी, तो जो भी उनका शेड्यूल होगा तो हमें अकॉर्डिंगली उसी टाइम पे पता लगेगा। ठीक है, डेट, एग्जामिनेशन सेंटर, कोई भी चीज है वो उसी वक्त जो भी अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, कोई भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, चाहे एआईसीटी है, कोई एनटीए है, कोई भी अथॉरिटी है, कोई यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है, वो डिसाइड पीसीआई करेगी। जैसे डिसाइड करेगी वैसे ही हमें उस चीज को पता लग जाएगा हमें।
ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करवाने उन्होंने लिख दिया है, रजिस्ट्रेशन एज अ डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट, नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस ही हैज पास्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स। और जो ये एग्जाम है हमारा डीपीई का जो एग्जाम है बेसिकली, इसको कोई भी पर्सन बिना डिप्लोमा के नहीं दे सकता, बिना डिप्लोमा के पास किए हुए उसको नहीं दे सकता। पहले उसको डिप्लोमा पास करना पड़ेगा, उसके बाद उसको एग्जाम देना पड़ेगा। जिसका अभी सेकंड ईयर चल रहा है, फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, वो नहीं कर सकता। उन्होंने लिखा है अनलेस अनलेस ही हैज पास डिप्लोमा इन फार्मेसी। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे फॉर्म भरते वक्त, क्या चीज चाहिए होगी, वो हमें उस टाइम पे पता लग जाएगा। क्या फीस होगी, जब भी फॉर्म निकलेगा उस टाइम पे हमें पता लगेगा। इसके अलावा इस रेगुलेशन के अंदर, इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या कहा गया, अगर हम देखेंगे, इन्होंने उसका प्रोसीजर भी बताया, क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने 3 या 4 चीजें बहुत जरूरी हैं इसके अंदर, आप अगर आप देखोगे। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो भी एग्जाम होगा, ये जो उसका सिलेबस होगा, जो भी एग्जाम होगा, एग्जिट एग्जाम होगा, जो उसका सिलेबस होगा, उसके अंदर फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट इसके अंदर होंगे। इन सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या सिलेबस है वो हमें बाद में पता लगेगा। अभी इस नोटिफिकेशन के अंदर वो प्रॉपर सिलेबस नहीं दिया गया। जो पेपर होगा वो थ्योरेटिकल नहीं होगा, वो पेपर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा, ये चीज क्लियर है, थ्योरेटिकल नहीं होगा। सिलेबस मोटा मोटा पता लग गया क्या क्या आएगा, पर उसके अंदर भी क्या क्या आएगा वो भी विद टाइम पता लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लैंग्वेज है वो कौन सी होगी, इंग्लिश में होगी। हिंदी लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है। और दूसरी बात, जो टेस्ट है उसकी जो ड्यूरेशन होगी, वो ड्यूरेशन कितनी होगी, 3 घंटे। तो इस लाइन के अंदर आपको क्या पता लगा है, 3 पेपर होंगे, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। ये सिलेबस होगा जिसमें स्यूटिक्स कॉलोजी कोग्नोसी, स्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश होगी और एक पेपर का टाइम 3 घंटे होगा। 3 पेपर हैं तो टोटल टाइम कितना होगा, 9 आवर्स। और एग्जिट एग्जाम को पास करने के लिए उसको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए होंगे हर एग्जाम के अंदर। टोटल 50% नहीं, हर एग्जाम के अंदर 50-50-50% उसको चाहिए होंगे। 3 पेपर होंगे और तीनों के तीनों पेपर सेम अटेम्प्ट में, एक अटेम्प्ट में जब वो 3 पेपर दे रहा है तो उसी अटेम्प्ट के अंदर उसको तीनों पेपर पास करने हैं। ऐसा नहीं कि जब फर्स्ट टाइम पेपर हुआ तो पहला पेपर पास हो गया, दूसरे अटेम्प्ट में 2 पेपर पास करने हैं, एक ही अटेम्प्ट में तीनों पेपर पास करने हैं। और रेस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है कि वो पेपर कितनी बार दे सकता है, वो 1 बार दे सकता है, 2 बार दे सकता है, 3 बार दे सकता है, 4 बार दे सकता है, 5 बार दे सकता है, कितनी भी बार पेपर दे सकता है। बट जितने भी पेपर होंगे उसको एक ही अटेम्प्ट के अंदर, जिस अटेम्प्ट में उसने करना है, चाहे पहले अटेम्प्ट में कर ले, चाहे 5वें अटेम्प्ट में कर ले, चाहे 10वें अटेम्प्ट में कर ले, सारे पेपर उसी अटेम्प्ट में पास करने। ऐसा नहीं होगा कि पहला पेपर पहले अटेम्प्ट में पास कर लिया, बाकी के 2 पेपर दूसरे अटेम्प्ट में दे दिए। एक ही अटेम्प्ट में तीनों के तीनों पेपर उसको पास करने ही पड़ेंगे। और जब वो पास कर लेगा तो उसे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे वो एज अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है फार्मासिस्ट। प्रोसीजर पता लग गया हमें बेसिकली होगा क्या। 3 पेपर होंगे, सिलेबस ब्रॉडली सिलेबस दे दिया है। 3 घंटे का पेपर होगा, एक पेपर इंग्लिश लैंग्वेज होगी। तीनों पेपर एक अटेम्प्ट में पास करने हैं, 50% ईच पेपर चाहिए। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, जब भी उसका मन करता है वो उतनी बार दे सकता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
दूसरी इंपॉर्टेंट ये बेसिकली लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी लैंग्वेज नहीं है। कई जगह हिंदी लैंग्वेज में फार्मेसी हो रही है, तो वहां पे उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका इंग्लिश अच्छा हो इस टाइम पे, अदरवाइज उनकी रजिस्ट्रेशन होनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। एंड मार्क्स कितने चाहिए उसको? सिर्फ और सिर्फ 50% चाहिए, ज्यादा चाहिए नहीं उसको। ठीक है, अब उसने डिप्लोमा पास कर लिया है, एग्जिट एग्जामिनेशन पास कर लिया है, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके वो अपने फार्मेसी काउंसिल के ऑफिस में जाएगा एंड वहां जाके वो अपनी रजिस्ट्रेशन कर ला जाएगा। और जो ये फार्मेसी रजिस्ट्रेशन की जो डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली, जो इसके क्राइटेरिया हैं, वो क्राइटेरिया कहाँ पे मेंशन है? वो क्राइटेरिया, ये सेक्शन भी आप याद रखिए, अगर कोई बी फार्म वाला स्टूडेंट देख रहा है तो वो भी ये याद रखें कहाँ पे मेंशन्ड है। fulfillment of condition enumerated in section 32(2) of the pharmacy act। एक सेक्शन 12 आया है, एक सेक्शन 32(2) आया है। ये बच्चे याद रख लें तो बेनिफिट रहेगा उनके लिए, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे एक और एक्ट दे रखा है, प्रिस्क्राइब फी एंड डॉक्यूमेंट एज रेफर्ड इन 46(2)G। किसका एक्ट? फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट के 3 सेक्शन हमें लिखा है, सेक्शन 12, सेक्शन 32(2), सेक्शन 42(2)G। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो कहां पे जाएगा? सेक्शन 33 ऑफ फार्मेसी एक्ट। और ये चीज, जो ये नोटिफिकेशन है, ये उन लोगों के ऊपर वैलिड नहीं है whose names are already entered in the register of pharmacist of the state। जो पहले से ही एंटर्ड हो चुके हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, वो एंटर हो चुके हैं, इससे पहले वालों के ऊपर ये चीज। तो ये ब्रॉडली बेसिकली ये हमें डिटेल मिल गई है बेसिकली कि क्या होने वाला है विद इन फ्यूचर। एक एग्जिट एग्जाम होगा डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए, कब होगा? डेट आनी बाकी है। साल में 2 बार होगा, 3 पेपर होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, तीनों पेपर एक ही अटेम्प्ट में पास करने हैं। तीनों पेपर, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों पेपर एक ही अटेम्प्ट में पास करने हैं। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 पेपर पास हो गए, सेकेंड अटेम्प्ट में 1 पेपर पास हुआ। एक ही अटेम्प्ट में तीनों होना चाहिए, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक आपका पास नहीं होता तब तक आप दे सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली, विद टाइम बेसिकली एक क्वालिटी लेके आने के लिए हमारे सिस्टम के अंदर बहुत जरूरी था, और ये फार्मेसी काउंसिल ले आए। हो सकता है धीरे धीरे बैचलर में भी आना स्टार्ट हो जाए, हो सकता है। एंड कोई टफ नहीं होने वाला, 50% चाहिए हमें मिनिमम, कोई बड़ी बात नहीं है, 50% हम लोग लेके आ सकते हैं। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होना है, सिलेबस ब्रॉडली उन्होंने बता दिया है, ठीक है। हो सकता है विद फर्दर टाइम वो डिटेल में भी बता दें क्या सिलेबस है, क्या है। बहुत इजी है, विद टाइम आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, एंड आप लोग बहुत इजीली इसको क्वालिफाई कर लेंगे। कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें कि एग्जाम आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत आराम से आप लोग कर लोगे। आप लोगों ने स्टडी की होगी, आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप एग्जाम को भी पास कर लोगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है आप लोगों को इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप लोग हम लोगों के ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ओपन है आपकी क्वेरीज के लिए। थैंक यू।